इस वीडियो को क्लिक करके इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो का टॉपिक है हमारे जीएस कंप्लीट करने से, कि हमें अपनी जीएस को किस तरीके से कवर करना है। जीएस की जो ये प्रॉब्लम है ये सिर्फ उत्तराखंड एग्जाम के लिए नहीं है, इंडिया में होने वाले कोई भी एग्जाम होगा उसमें जीएस रिक्वायर होती है तो होती है भाई। और जीएस के अंदर सभी को पता है कि हमारा पॉलिटी आ गई, हिस्ट्री आ गई, इकोनॉमी आ गई, हमारी ज्योग्राफी आ गई। अगर जीडी की करें तो उसमें हमारा क्या बोलते हैं, ये स्पोर्ट्स का टॉपिक उसके अंदर आ गया है, विविध जिसको हम बोलते हैं वो टॉपिक आ गया, कंप्यूटर इसके अंदर आ गया है। सो इस वीडियो में हम इसी चीज का डिस्कशन करने वाले कि किस तरीके से हमें अपनी ये जीएस को कंप्लीट करना है। क्या हमें बुक की जरूरत है या बुक की जरूरत नहीं है, और बुक की जरूरत नहीं है तो किन को नहीं है। और अगर कोई चाहता है कि हमें सिर्फ बुक से ही कंप्लीट करना है, भाई हमें कोई ऐसा नहीं है, हमें बस एक बार नोट्स बना देना है ऑल ओवर खत्म, तो उसको भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आई थिंक इतना इंट्रो बहुत होगा इस वीडियो को चालू करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैं एक चीज क्लियर करने वाला हूँ, मैं कोई 30 साल का नहीं हूँ, 25 साल का नहीं हूँ। इस समय मेरी एज 20 से 21 साल के करीब है। सो 18 महीने लगभग मेरे जो सिलेबस है स्टार्ट करते हुए अभी तक हो चुका है। मुझे उत्तराखंड की तैयारी करते हुए लगभग मुझे 18 महीनों का टाइम हो चुका है। सो मैं जो भी आपको बताऊंगा सिर्फ मैं अपने अनुभव से बताऊंगा। कोई भी मैं आपको ये ड्रामे नहीं पेलूंगा जैसे यूट्यूब में मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी भाई कई बार सर्च मारा है, मैंने भी कई बार कोशिश की किताबों को पढ़ने की, नहीं आता। हमने भी सर्च मारे कि किस तरीके से किताब को पढ़नी है, चाहे फिर कोई भी सब्जेक्ट की हो गई। सबका एक ही रोना होता है, सबका एक ही स्टाइल होता है। कि जैसे मान लो कि लूसेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलो, एक एक टॉपिक को निपटाओ, ये जैसे भी है उस हिसाब से चलते रहो। लोग ऐसा बोलते हैं कि एक बार पढ़ो फिर वापस रिवीजन पे आ जाओ, एक बार करो फिर रिवीजन करो, एक बार पूरा पढ़ो फिर रिवीजन करो, फिर एक बार फुल पढ़ो फिर रिवीजन करो। भाई ऐसे किसको याद हो सकता है? अगर आपने कभी एग्जाम की तैयारी नहीं की तो आपको क्या पता है कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहली चीज, एक चीज, ठीक है ना। अगर आप एक टॉपिक ही पढ़ना चाहोगे, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सिर्फ मौर्य साम्राज्य की बात करूंगा, खुद में ही वो इतना बड़ा है कि आपको याद हो जाएगा। अगर आपने किताब देखी है तो आपको पता है कि क्या आपको याद हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। सो मैं ये ड्रामे नहीं पेलूंगा, मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी किताब पढ़ी है, तो मैं वही चीज आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाए कि हाँ आपको मेरी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। 2022 में जो जीडी का पेपर होता उस पर मैंने पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चालू की थी, जिसके लिए मैंने सिर्फ 2 महीने तैयारी की थी। उस समय अनुभव भी नहीं था, स्कूल से आए थे, 1 साल कॉलेज में ऐसी तफरीबाजी की, उसके बाद जब थोड़े सीरियस हुए तो तैयारी करने आ गए थे। उस समय भी इतनी सिंसियरिटी नहीं थी जितनी अब है। 2-3 महीने हमने तैयारी की जिसमें हमने सिर्फ एक पॉलिटी सब्जेक्ट निपट पाया था। अब 2-3 महीने में बंदा क्या ही पढ़ लेगा, ठीक है ना, वही जो होना था होना। हमको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, बीच में ले ली मैंने ये बीएस नहीं बोल रहा हूँ, ये लूसेंट की किताब ले ली थी। उस समय जो किताब आती, अब की जो नई किताब है उसमें तो बहुत पेज बढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय इतने पेज नहीं थे जितनी अब है। 60-70 पेज की कमी उस समय थी। 1 साल तक वो किताब मेरे पास ऐसी रही जो मैंने उसको कभी देखा होगा। और ये सबके साथ में होगा, आदमी ने थोड़ा पढ़ा होगा, मोटिवेट हो गए, फिर कुछ समय बाद वापस पता नहीं कहाँ गई वो किताब, कुछ पता ही नहीं, ठीक है ना। एक होती है किताब को कि पढ़ के खप जाती है, वो रखे खप गई थी, ऐसा उस बुक का सीन हो गया था। वो बुक मैं कभी पढ़ ही नहीं पाया। मेरे कहने का सीधा साधा मतलब यही है कि अगर आपका कभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो रखा है, आपको कुछ पता नहीं है, आप कितने भी सर पैर लगा लो, आप कभी लूसेंट को याद ही नहीं कर सकते, आप अपनी जीके को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। मेरा एक चीज मैं ध्यान दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जीएस कंप्लीट करने से, कोई मैं जबरदस्ती लूसेंट आपके आगे नहीं पेलूंगा कि लूसेंट करो, या मैं सारी चीजों को इसमें डालूंगा कि कैसे ना कैसे करके लूसेंट को पढ़ने की ट्रिक आपको बता दूंगा। ऐसी कोई ट्रिक ही नहीं है जिससे आप लूसेंट को कंप्लीट कर सको। पता नहीं कौन है वो लोग जो बोलते हैं कि हमने पूरी लूसेंट याद कर ली है। बिगिनर बंदे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मेरे को तो लगता है फेक है, लेकिन क्या पता हो, कोई लाखों में एक ऐसा महान ज्ञानी हो, तो मैं बोल नहीं सकता। अगर आपका जीएस बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं है, बुक में जाओगे तो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा, याद आपको कुछ नहीं होगा। आज स्टार्ट करोगे इतने जोश से, 3 दिन बाद यहाँ आके गिरोगे, उसके बाद वो किताब खोलोगे भी नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी ये लूसेंट को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अभी नई वाली किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस समय की किताब थी, उसको बाद में जब मैंने पढ़ना चालू किया, उसमें मैंने सबको तो नहीं पढ़ सकते, सबको क्यों पढ़ना, जो जरूरी नहीं है। एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैंने उसमें अच्छे से पढ़ लिया था, एक हिस्ट्री जो टॉपिक है हिस्ट्री का है उसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया था, ज्योग्राफी के मैंने प्रॉपर नोट्स बना दी, बस ई को मैंने छोड़ दी, बाकी मैंने इन्हीं 3 सब्जेक्ट में उसमें अच्छी कमांड बना ली, ठीक है ना। जिसका सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि मेरे सिलेक्टेड नोट्स पूरी तरीके से रेडी हो चुके थे। मुझे पता था कि कितना हमने पढ़ लिया है, कितना टॉपिक में बचा हुआ है।
अगर कोई मेरे को शुरुआत से फॉलो कर रहा है तो उसको अप्रॉक्स इतना तो पता चल गया होगा कि मेरा फंडा है कि जो मुझे आता है मैं उस पर टिक टिक लगा के चलता रहता हूँ किताबों में, कि जितना बच जाता है सिर्फ हम उसको ही पढ़ते हैं। तो वही चीज मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आपका अभी तक जीके स्टार्ट ही आपने नहीं किया तो बुक से अच्छा है कि आप किसी यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर, अपने जीएस को यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर लो, जिसके लिए उत्तराखंड के मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कई वीडियो में कमेंट आ जा रही है, ए फॉर अर्जुन सर की वीडियो है, लेकिन उनकी जीके के लिए सिर्फ एक पॉलिटी की प्लेलिस्ट तैयार हो रखी है, पॉलिटी। उसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता उनकी कोई प्लेलिस्ट तैयार हो रखी है जो जीके हमें पढ़ने के लिए। जितना मैंने अभी तक देखा हुआ है, हो सकता है उन्होंने कर दी होगी, हिस्ट्री की बना रहे थे लेकिन अभी वो पूरी रेडी हुई नहीं है, तो हमें तो रेडी करने से मतलब है। तो एक तो हो गई आपकी पॉलिटी, आप उनकी वीडियो पढ़ सकते हो। इसके अतिरिक्त आप क्या बोलते हैं इनको, ये स्टडी विद योगेश एक चैनल है, इनको भी आप देख सकते हो। मैंने वहां से देखा है लेकिन मैंने पढ़ी नहीं वहां से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया था, तो वो तो बस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने उनकी वीडियो देखी नहीं है अभी। लास्ट 4 से 5 महीने पहले वापस से मैंने नई बुक से अपनी ज्योग्राफी के पूरे नोट्स बनाए थे, जिनमें मैंने 3-4 वीडियो उनकी देखी थी, लेकिन लास्ट में मैंने खुद से किया, वो भी बताऊंगा मैंने कहां से किया। लेकिन अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपको उत्तराखंड के सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ाएंगे, तो आपको ये नहीं होगी कहीं आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है ना। सो अगर आप जीके तैयार करना है और अगर आप उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बंदे हो तो आप स्टडी विद योगेश सर की मदद ले सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं ए फॉर अर्जुन सर की मदद ले सकते हो। इसके अतिरिक्त बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, जरधारी क्लासेस करके भी है, उनकी भी रहते हैं, लेकिन वो शायद से ये MCQ फॉर्मेट में है, PDF फॉर्म में, तो मेरे हिसाब से उसमें तो कुछ मजा आता नहीं है। तो आप इन 2 चैनल को रिक्वायर कर सकते हो। और अगर आप में से कोई लोग ऐसा जो कहता है भाई मुझे पूरी लूसेंट ही खत्म करनी है, लूसेंट मेरे को निचोड़ देनी है, ठीक है ना, तो उनके लिए भी एक एक खुद से तो आप कर नहीं सकते, गारंटी की बात है भाई, मैं खुद नहीं कर पाया, ठीक है ना, जो कि मैं मानता हूँ कि मेरा दिमाग फिर भी ठीक है, थोड़ा सा जो मैं कैच कर लेता हूँ, मैं नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है मेरे जैसे कई बंदे होंगे जो नहीं कर पाते होंगे। कोई मुझसे अच्छा होगा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एवरेज हम ही जैसे बंदे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक चैनल है फिनिक्स एकेडमी, आ भी रहा होगा, फिनिक्स एकेडमी। उनकी पूरी प्लेलिस्ट है लूसेंट से रिलेटेड, पूरे लूसेंट को वो छाप के आपके सामने प्रोवाइड करा देंगे। प्लेलिस्ट चाहे पॉलिटी हो गई, चाहे हिस्ट्री हो गई, चाहे ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी की मैंने नहीं देखी, उसका मैं नहीं बोल सकता, होंगे तो आप चेक कर लेना। फिनिक्स एकेडमी आप सर्च मारना, पीछे सब्जेक्ट प्लेलिस्ट लिख देना, अपने आप आ जाएगा। बाकी आप उनके चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको लूसेंट ही कंप्लीट करनी है, आप नहीं चाहते हो आप कि मैं सिलेक्टेड लेके चलूँ, कुछ लेके चलूँ, अगर आपको है कि मेरे को भाई पूरी इसमें कमांड बनानी है, तो फिनिक्स एकेडमी बेस्ट है आपके इसके प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं पहले बोल दूंगा, ज्यादा हड़बड़ी में मत आना कि एक दिन में, उन लोगों की तरह मैं बात नहीं करूंगा जो बोलेंगे कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेकर चलो। भाई याद भी करना है, रिवीजन भी करना है, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो एक सब्जेक्ट को लेके चलो, 1 महीने तक लेके चलो एक सब्जेक्ट को, ठीक है ना। 2 घंटे नोट्स बनाओ और पूरे दिन भर टाइम है रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो इसका, ताकि कमांड भी अच्छी बनते रहे, आपके पेपर में आपको दिक्कत ना आए। क्या फायदा आपने एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट को लेके चल रहे हो। रिवीजन करने में असली अलगस तो रिवीजन करने में आते हैं, लिखने में बोरियत नहीं आती, रिवीजन करने में बोरियत आती है, ठीक है ना। करते हैं, हमको पता है कि बहुत अलगस आती है रिवीजन करने में, हमें भी बहुत बोरियत आती है। सो इसलिए एक सब्जेक्ट को लो, नोट्स बनाओ 2 से 3 घंटा, उसके बाद उसका पूरे दिन भर रिवीजन ही रिवीजन करते रहो। एक दिन गैप रख दो, सैटरडे के दिन का गैप रख दो और उस दिन पूरे का रिवीजन करो। और अगर आपको इसके प्रैक्टिस सेट लगाने, मौर्य वंश का आपने ले लिया तो मौर्य वंश सर्च करो, उसके MCQ यूट्यूब से लगा दो। बाकी एक बुक आती है, उसके मैं कोई बात नहीं करूंगा, लो ना लो, आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। MCQ लगाने, यूट्यूब में टॉपिक सर्च मारो और काम खत्म कर दो। अब ये तो हो गई किस तरीके से आपको अपनी GS रेडी करनी है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी करने वाले, अगर आप चाहते हो कि आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो सबसे पहले आप सिलेक्टेड नोट्स के थ्रू आप अपनी GS को रेडी कीजिए, जिसके लिए मैंने चैनल का नाम आपको बता दिए हैं। उसके बाद जब आपके सिलेक्टेड नोट्स याद हो जाए, तब लिखने के बाद नहीं, अच्छी तरीके से याद हो जाए, जो कि उत्तराखंड एग्जाम निकालने के लिए आपके इनफ होंगे मेरे हिसाब से। तो लेकिन और चिल रहती है कि हाँ मुझे और पढ़ना है, देन आप उसके बाद इसमें जा सकते हो, क्योंकि तब आपको मोस्टली चीजें याद हो चुकी होगी। कुछ चीजें बची रहती है जिनको आपको पढ़ना है, तो तब आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। और कुछ बच्चे हैं जिनको है कि भाई ये बगैती मत पहले मुझे पूरी पढ़ा दे भाई, कैसे करना है, तो उन्हीं लोगों के लिए है। तो उन लोगों के सिस्टम क्या है, सीधी बात है, चैनल का नाम बता दिया, फिनिक्स एकेडमी, पूरी प्लेलिस्ट आपको डाल के दिखा देंगे पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट की, तो उससे आप कंप्लीट कर सकते हो। ये तो हो गया किस तरीके से जीके कंप्लीट करनी है। अब मैं बात करूंगा जीके में कौन से पोर्शन से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। जीके में किस पोर्शन से आपको
पढ़ना चालू करना है। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं, अगर आप उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो जीएस में फिलहाल के एग्जामों में जो भी पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बन के आते हैं। और नहीं भी आएंगे, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूंगा कि वहां ज्यादा नंबर आते इसलिए आप इसको करो, आते तो हैं लेकिन कम कौन सा टॉपिक है मैं उनके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अगर आप पहले हिस्ट्री का लोगे तो सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग अगर उत्तराखंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोई सिलेबस है तो वो हिस्ट्री का ही है। तो अगर आप हिस्ट्री पहले पढ़ने लगे तो भाई बहुत बुरी तरीके से आप मरने वाले हो, तो मत करना। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको पॉलिटी कंप्लीट करनी है, पहली थिंग पॉलिटी। उसके बाद आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करनी चाहिए, और ज्योग्राफी में भी कौन सी, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, उसके बाद आपको इकोनॉमी में जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी बहुत छोटा सा पोर्शन है। आराम से अगर आप 2 घंटे बनाओगे तो आपका 10-15 दिन में यूट्यूब से कंप्लीट हो जाएगा। उन्हीं को रिवाइज करते रहना, और साथ में जब ये तीनों सब्जेक्ट आपके हो जाए उसके बाद आपको क्या बोलते हैं हिस्ट्री में सीधे जंप कर देना है। हिस्ट्री में सबसे पहले कहां से, मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना बताऊंगा। सबसे पहले वैसे तो आपको शुरुआत से ही लेके चलोगे, लेकिन अगर एग्जाम नजदीक है कुछ भी तो आपको 1857 से पहले पढ़ना चालू कर देना है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन छोड़ो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा, वरना कुछ लोग मेरे पे और वो करने लग जाएंगे कि ज्यादा वो कर रहा है, उससे ज्यादा आते इससे ज्यादा आते हैं। भाई मैं कोई टीचर नहीं हूं, या मेरे को पढ़ाते हुए कोई टाइम नहीं हुआ, मैं खुद अभी पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को कोई टाइम नहीं हुआ जो मैं आपको हर चीज बता दूंगा कि हिस्ट्री में किससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो इससे, और ये मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ अगर कोई भी मुझे पूछते हैं, नॉर्मली पूछते ही है, क्योंकि इतना मुझे पता है कि मैं लोगों को बहुत अच्छी सी चीजें बता सकता हूँ। साथ के लोग तो मेरे यही बोलते हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, भले मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। सो सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए, और 4th नंबर आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चारों आप कर दोगे तो आपकी पूरी जीएस का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और, कुछ लोग अब मुझे गारंटी की बात है मैसेज वापस करेंगे कि अभी मुझे अपने जो सब्जेक्ट है उसके नोट्स प्रोवाइड कर दो। तो भाई इस चीज के लिए माफी मांग रहा हूँ, मैं आपको अपने नोट्स तो भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। पहली चीज ये कि मेरी राइटिंग की इतनी बेकार है कि आपको समझ नहीं आएगी, और दूसरी चीज की भाई पर्सनल नोट है, बहुत मेहनत से बन रखे हैं। बात मेहनत की भी नहीं, बात ये कि अपने पर्सनल नोट में भी शेयर नहीं कर सकता। बहुत सारे चैनल है आपको मिल जाएंगे जो आपको देते होंगे 10, 20, 30 रुपए में दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। जिस दिन मुझे देना होगा मैं सीधा आपको फ्री में दूंगा, और हो सकता है मैं दूंगा, क्या पता कभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो उस खुशी में दे दूं, या जो भी सीन है जिस दिन दिल खुश हो जाएगा उस दिन आपको दे दूंगा। तो ये हम अपनी इस वीडियो में रखेंगे। और एक चीज भाई, एक चीज और, जो मैंने जैसे नंबर दे रखा था आपको, वो मैंने इसलिए दे रखा है ताकि आपको कोई भी चीज अगर, जैसे मैंने शुरू कहां से बोला, मैंने बोला था करंट अफेयर से रिलेटेड, उस टॉपिक में मैंने बोला था। तो लोग क्या करें, मुझे कॉल भी कर रहे हैं कि भाई दे दो, क्योंकि मैं वीडियो में, अगर आपको पता होगा, शाम के टाइम तो पूरा रात से अपनी लाइब्रेरी में बैठ रहे थे, ठीक है ना। 4 बजे घर आके थोड़ी देर सोने को मिलता है, 1-1.5 घंटा, उसके बाद पानी भरना है, उसके बाद तैयार वैयार होकर अपनी वापस से लाइब्रेरी चल जाना है कोचिंग पढ़ने के लिए, वहां भी पढ़ेंगे। 11:30 बजे तक घर आते हैं, उसके बाद खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद भी 2-3 घंटा सोना है ताकि रात को पढ़ना है। तो भाई देखो, इतना टाइम मिल नहीं पाता है सही में कि मैं किसी का कॉल उठाऊं। आपको जो भी है आप मैसेज कर दो, जब मैं फ्री होऊंगा, गारंटी की बात है, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। कोई दिक्कत है मैं उसका सोल्यूशन जितना मुझसे हो सके मैं देने की कोशिश करूंगा। सो यही मुझे बोलना था कि भाई ऐसे कॉल मत करो, और फालतू मेरे से गप्पे भी मत मारो, हाय हेलो कैसे हो, ऐसा कुछ मत सोचो कि मैं कुछ सोचूंगा। आप बस मुझे नॉर्मल मैसेज कर दो कि भाई इस चीज़ की वो दे दो, मैं जब आपको फ्री होगा मैं आपको दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल तो मैंने बना रखा है, मुझे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो। वहाँ मैंने अभी तक जो भी मैंने बोल रखा है सारी PDF मैंने वहाँ पे डाल रखी है, चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए। करंट अफेयर में मैं वही डाल सकता हूँ जो मेरे पास रेडी होगी, मैं कोई ऊपर से उठा के नहीं डालूंगा। जो मैंने रेडी की वही मैंने उसमें डाल रखा है। ये BS नेगी की बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, वो भी अब मैंने उसमें PDF डाल दिया, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड डालता रहूंगा, लेकिन आप प्लीज कॉल वॉल मत करना भाई। सो यही रखते हैं इस वीडियो में। मुझे लगता है कुछ हेल्प तो आपको मिली होगी, और ज्यादा झपेलों में मत चलो कि इस वीडियो के बाद आप दूसरी किसी वीडियो में और चले गए कि किस तरीके से जीएस को कंप्लीट करी जाती है। मैं खुद भी आपके ही जैसा हूँ, मैंने भी ये चीजें बहुत सर्च मारी हुई है, सच बता रहा हूँ, कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। वो आपको बोलेंगे कि टॉपिक चूज करो और उसका रिव्यू, उसको पढ़ना चालू कर दो, ठीक है ना। एक दिन में 1 यूनिट पढ़ो, ऐसे करके चलते रहो भाई। 10 लाइन अगर आपको मैं बोल दो, और 10 लाइन अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि
एक दिन है आपके पास, 10 घंटे इसको पढ़ते रहो, ठीक है ना। आप शाम तक वो 10 लाइन मैं पूछूंगा, आप 10 लाइन भी नहीं बता पाओगे मुझे, तो भाई ये तो लूसेंट है, ठीक है ना। कैसे आपको याद हो जाएगी एक बार पढ़ने में? अगर आप पॉलिटी से स्टार्ट करो मेरे हिसाब से, याद के साथ में कि अगर आदमी थोड़ा बहुत देख रहा है तो भी आदमी को मेरे हिसाब से मुझे लगता है 20 से 25 दिन तो लगते ही हैं पूरा रिवीजन करने में पॉलिटी को। उसके बाद आप वापस स्टार्टिंग पर जाओगे तो क्या आपको एक भी चीज़ याद है? लोग का क्या कहना है, आप भी देखते होंगे भाई, मेरे को तो हंसी आती है। वो कहते हैं जब आप एक बार इसको पढ़ दोगे फिर आप जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको 20 से 30% याद हो जाएगा। आपको 1% भी याद हो गया ना भाई, मैं अपना नाम बदल दूंगा। 1% भी आपको याद नहीं होगा, सिर्फ आपको वही चीज़ याद होगी जो आपने कभी सुना होगा, सिर्फ सुना होगा वो चीज़, वरना आपको 1% चीज़ भी याद नहीं होगी कि आपने पहले दिन क्या पढ़ा था। उसके बाद जब रिवाइज करके आप पहले पेज में आओगे खांसी सी हो रही है, सो आपको वो एक चीज़ भी याद नहीं होगी। सो ड्रामे मत करो, ये करोगे आपका टाइम बढ़ता रहेगा, पेपर नजदीक आ जाएगा। आज से डिसीजन ले लो कि आपको करना क्या है, सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करो। दो तरीके बता दिए, एक तो चैनल का नाम बता दिए फिनिक्स एकेडमी, और एक उत्तराखंड के लिए, ठीक है ना। जिसको सिलेक्टेड करना है वो A4 अर्जुन सर और स्टडी विद योगेश या जो भी उत्तराखंड के चैनल है उनसे फॉलो कर सकता है, और जिनको है कि मुझे यही करनी है वो फिनिक्स एकेडमी को देख सकता है। सो यही रखते हैं हम आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, सो चैनल को लाइक कर देना। सब्सक्राइब तो मैं बोलूँगा, लेकिन लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब तो आप ऑटोमेटिक कर ही दोगे। सो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।